हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? सभी को तो स्वागत है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों मैं सोलंकी आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे बेटा सीटेट बनाम दोस्तों जो टेट का दोस्तों जो फैसला आया है दोस्तों उसको लेकर के। दोस्तों कितना बड़ा असर पड़ सकता है दोस्तों इसका सारे स्टेट के ऊपर। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा दोस्तों एक गंभीर विषय है, क्योंकि दोस्तों आपको देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मैटर चल रहा था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप, दोस्तों सुप्रीम दोस्तों कोर्ट में ये मैटर चल रहा था और दोस्तों इसका कोर्स नंबर था आपका 5232 5213, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है फैसला दोस्तों अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का, और दोस्तों इन्होंने इसमें ये बता दिया है साफ साफ दोस्तों, यहाँ पे चीज क्लियर कर दी है कि भाई अब जो है सीटेट और दोस्तों जो टेट की लड़ाई चल रही थी, दोस्तों मैं बता दूं इसमें हुआ था कि मैटर क्या था। तो सिंपल सा पॉइंट था ये, यहाँ पे ये था कि आपकी झारखंड में वैकेंसी आई हुई थी और दोस्तों झारखंड के अंदर जो है उस वैकेंसी में बच्चों को वहां पर जेट टेट मांगा गया था, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे चले गए थे हाई कोर्ट, जिन्होंने ये साफ बोला था कि भाई झारखंड जो है लगभग 8 सालों से हुआ नहीं है, तो हम जे टेट क्वालिफाई नहीं है, तो इसमें सी टेट वालों को भी जो है मान्य किया जाए और जो इन्होंने सीटेट किया हुआ है उन बच्चों को भी मौका दिया जाए। तो दोस्तों उसके अंदर हाई कोर्ट ने जो है उसमें सीटेट वालों को मौका दे दिया था, और फिर उसके बाद दोस्तों जो अन्य राज्य वाले हैं उनको भी उसमें मौका मिल गया था, क्योंकि जो जिनके पास सीटेट था तो भाई उनको भी इसमें मौका था। तो उसके बाद में दोस्तों कुछ वहां पर से दो याचिका दायर होती हैं दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट में, और दोस्तों ये केस चलता है काफी टाइम तक। दोस्तों ये केस का जो ऑर्डर है काफी टाइम दोस्तों पहले ही इसको रिजर्व कर लिया गया था, ऑर्डर तो इसमें हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसको आज रिवल किया गया, आज को जो है ऑर्डर आदेश दिया गया है कि भाई अब जो है झारखंड के अंदर दोस्तों अगर कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो उसमें झारखंड टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप लोग जो है उस भर्ती को देख सकते हैं। सीटेट दोस्तों वहां पे मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों अब ये पॉइंट सबसे बड़ा उठ गया है यहाँ पर कि अब जो बीपीएससी 4 टीआरई 4 दोस्तों आने वाला है, क्या वहां पर पहले बिहार टेट होगा, उसके बाद जो है उस बीपीएससी टीआरई 4 आएगा? क्योंकि दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये वर्ड है, क्योंकि दोस्तों अभी क्लियर नहीं है वहां पर कि क्या स्टेट वाले जितने भी हैं वो सीटेट को मान्य रखेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अगर दोस्तों प्रॉपर तरीके से जब ऑर्डर आएगा उसमें क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बोल दिया कि भाई जो राज्य जिस राज्य की वैकेंसी है उस राज्य के अंदर उसका टेट होना कंपलसरी है, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर से अभी राज्य क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों देखोगे आप तो पहले इससे पहले भी अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो दोस्तों इससे पहले भी मैं अगर दोस्तों देखोगे आप तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अभी हुआ है। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे सीटेट दोस्तों बना जो टेट चल रहा था उसमें अब आगे क्या होगा, तो दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे बेटा अभी भी वैकेंसी आई हुई है एमपी टेट के अंदर, एमपी के अंदर वैकेंसी आई हुई है ना, वर्ग 2 की। दोस्तों वहां पर उन्होंने साफ बोला है कि भैया अगर आपके पास एमपी टेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तभी आप जो है इस वैकेंसी को का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एमपी टेट पहले से क्लियर है इस मामले में। दोस्तों आप देखोगे हरियाणा टेट की बात करता हूं, दोस्तों हरियाणा टेट के अंदर वहां पर ये दोस्तों पहले से वैलिड मान्य था, अभी वैकेंसी आई थी अब की हरियाणा के अंदर, तो जिन बच्चों के पास हरियाणा का टेट क्वालिफाइड था दोस्तों उन्हीं बच्चों ने वो फॉर्म फिल किया था, है ना। तो दोस्तों यहां पर अब देखो रीट है राजस्थान के अंदर, तो दोस्तों वहां पर ऑलरेडी जो है राजस्थान का रीट चलता है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं था कि पहले से ये चीजें नहीं चली आ रही हैं, कोई नया है कुछ, लेकिन दोस्तों बात ये है, दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है आपका यहां पर बिहार को लेकर के, ठीक है। दोस्तों बिहार है और दोस्तों आपका यूपी, दोस्तों ये बड़े स्टेट दोस्तों जहां पर सबसे बच्चा ज्यादा तैयारी करता है सरकारी टीचर बनने की। दोस्तों बिहार के अंदर जो है सीटेट के बेसिस पर भर्ती चलती है, ठीक है। जो दोस्तों टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जितनी दोस्तों हुई हैं वो बिहार दोस्तों सीटेट के बेसिस पे हुई हैं। क्या अब यहां पर बीटेट कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है, या जिसके पास बीटेट क्वालिफाई होगा तभी आपका जो है भर्ती देख सकते हैं आप, या तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। या दोस्तों यूपी के अंदर यूपी टेट, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टेट काफी समय से नहीं हुआ है ना, दोस्तों बिहार काफी समय से नहीं हुआ है, और भाई बिहार सरकार के दोस्तों द्वारा तो ये साफ साफ लेटर में दिया गया था कि भाई जब सी टेट ऑलरेडी हो रहा है तो बिहार टेट कराने की क्या जरूरत है। तो इस अब सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों इस ऑर्डर से, ठीक है, कितना बड़ा असर बाकी के स्टेटों में पड़ने वाला है, ठीक है, दोस्तों ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट दोस्तों जैसे पहले था वो पहले अभी भी है। दोस्तों जितनी भी सेंट्रल की भर्ती होती है इसमें तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला है कि सीटेट आपका अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया, अब सीटेट के दोस्तों कोई वैल्यू रही नहीं है। दोस्तों सीटेट आपका केवीएस है, DSSS भी है, NEVS है, जितनी भी दोस्तों सेंटर की जो भर्तियां हैं, जितनी भी दोस्तों सेंटर के अंदर सरकारी शिक्षक बनते हैं, उन सब में आपका सीटेट आज भी मान्य है, कल भी मान्य होगा, वहां सीटेट ही चाहिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि यार मतलब बड़ा एक खेल चल रहा है, मतलब खुद ने जिसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन लोगों को लगता है कि यार अब इसमें ये होना चाहिए,
अरे भाई ऐसा क्यों करते हो बच्चों से यार, कि बच्चों को आप पहले सीटेट करवाओ। झारखंड में आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, वहां पर अपने झारखंड का टेट करवाया नहीं। आप दोस्तों देखोगे झारखंड का जो टेट का सिलेबस आया था, इतना भयानक सिलेबस था दोस्तों कि जो से किसी भी बहुत बड़ा एग्जाम कराने वाला है वो, ठीक है। तो दोस्तों अब उसमें नियमावली चेंज होगी, वो अभी तक दोस्तों पेपर हुआ नहीं है दोस्तों। वैकेंसी वहां पर अगर आती है तो उनके पास झारखंड टेट के बच्चे क्वालिफाइड होंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है बच्चों के सामने कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे दोस्तों ज़्यादा जो सबसे परेशानी होती है वो हमारे दोस्तों अभ्यर्थियों को होती है। उन बच्चों की क्या गलती है दोस्तों इसमें, कि भाई आप लोग किस तरह से नए नए रूल्स निकाल करके चीज़ों को खत्म करते हो। पहले बीएड को खत्म किया गया प्राइमरी से, फिर उसके बाद दोस्तों देखोगे आप कि जो है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जाकर चीज़ें क्या होती हैं हमारी प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि भाई अब क्या करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अब आने वाले समय में तो सबसे बड़ा ये देखना पड़ेगा कि बीपीएससी टीआरई 4 पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। क्या वहां पर बिहार टेट वो कराने के बाद तब वैकेंसी निकाल लेंगे, तो दोस्तों बिहार टेट होगा तो फिर एसटेट भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कई सारे सवाल आपके जनरेट हो गए हैं। तो दोस्तों पूरी ऑर्डर की कॉपी आने के बाद तभी दोस्तों क्लियर हो पाएगा। दोस्तों तब तक के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि भाई आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें, क्यों दोस्तों तैयारी करने का दोस्तों दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि बिहार में दोस्तों शायद हो सकता है अभी चीज़ नहीं होगी और उसमें सीटेट को ले लिया जाएगा। और दोस्तों बिहार टेट होता है पहले, तो दोस्तों बिहार टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहें दोस्तों हमारे साथ सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। और दोस्तों जो बच्चे भी ऐसे हैं जो आप लोग जो तैयारी करना चाहते हो दोस्तों किसी वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों जान रखना सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही भयानक दोस्तों आपका धमाकेदार ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप जो देखेंगे आप जैसे दोस्तों आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे दोस्तों जाएंगे आप टेक्स्ट बुक पर जाओगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप दोस्तों लाइफ टाइम की वैलिडिटी चल रही है सीटेट के पेपरों पे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग किसी वैकेंसी तैयारी कर रहे हो, भले दोस्तों आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं बिहार टेट बीपीएससी की टीआरई 1 की टीआरई 4 में 1 to 5 या दोस्तों 6 to 8 किसी भी वैकेंसी का, तो दोस्तों उसके लिए आप बेटा लाइफ टाइम की वैलिडिटी का ऑफर उठा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं आपका 16 की डिस्काउंट के लिए, जो बच्चों को डिस्काउंट चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको नंबर भी दे रखा नीचे दोस्तों, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं 93119735 ये कॉल है नंबर है, जिसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ सर अब हमें कुछ ना कुछ इसके लिए अब तो सर तैयारी करनी होगी, तो दोस्तों उसके लिए आप जुड़े हुए मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और दोस्तों देखते हैं जैसी नई अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा।